हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th की रिवीजन वर्कशीट्स, जिसमें हम बात करेंगे बेटा चैप्टर एक आपको दिया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, दूसरा चैप्टर आपका मैट्रिक्स और तीसरा आपका रहेगा डिटर्मिनेंट्स। तो इन पर किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, कैसे पूछे जाएंगे के बारे में बात करते हैं बेटा। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3 विद ईच एंट्री 0 और 1। अगर आपके पास किसी मैट्रिक्स में एंट्री 0 और 1 है और ऑर्डर 3 by 3 का है, तो ऑल नंबर ऑफ पॉसिबल्स, आपको टोटल नंबर बताने हैं कि कितने होंगे। बेटा बात करते हैं कि यहां हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा नंबर ऑफ एलिमेंट की पावर में ऑर्डर। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास यहां दो एंट्री हैं 0 और 1, तो यानी कि 2। ऑर्डर जो आपके पास है वो 3 by 3 का है, की पावर m इंटू एन, तो 2 की पावर 3 इंटू 3, 2 की पावर 9 इक्वल्स टू 512। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा 512, यानी कि 512। अब सेकंड क्वेश्चन आपका है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज। आपको ये बोला है बेटा कि ए बी माइनस बी ए बताना है क्या होगा। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक, we know that कि if A symmetric then A dash equals to A and B symmetric then B dash equals to B। अब हमें बात करनी है बेटा ए बी माइनस बी ए, तो सबसे पहले इसका डैश निकालेंगे। बेटा ओपन हो जाएगा ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। अब ए बी का डैश कैसे ओपन होता है बेटा, बी डैश ए डैश, और ये हो गया ए डैश बी डैश। अब रिप्रेजेंटिंग बी डैश बाई बी, ए डैश बाई ए, तो बी ए माइनस ए बी, और अगर यहां माइनस कॉमन लिया जाए तो ए बी माइनस बी ए। इट मीन्स मैट्रिक्स का डैश माइनस ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे, मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी। तो बेटा वी नो दैट कि इन स्क्यू सिमेट्रिक ए डैश इक्वल टू किसके होता है, माइनस ऑफ ए के। किसके होता है बेटा, माइनस ऑफ ए के। और हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, अगर हम देखें तो माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए आ रहा है। तो यानी कि जो आंसर रहेगा वो कैसा हो जाएगा, क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, देन वैल्यू ऑफ आई प्लस ए की क्यूब माइनस 7 है। बेटा आई प्लस ए की क्यूब माइनस 7 ए, तो आई प्लस ए की क्यूब को ओपन कर लेते हैं अपने। बेटा ये हो जाएगा आई की क्यूब प्लस ए की क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर आई प्लस 3 ए आई स्क्वायर माइनस 7 ए। अब जहां भी ए स्क्वायर है उसे हमें ए करना है। तो बेटा वी नो दैट कि आई की क्यूब तो आई होता है, ये हो गया ए स्क्वायर डॉट ए प्लस 3 ai प्लस 3 ai माइनस 7 ए। अब बेटा अगर देखा जाए तो आई ये ए स्क्वायर ए बन जाएगा, तो वापिस ए इंटू ए स्क्वायर, और ये फिर से ए आई भी ए होता है तो 3a, ये भी 3a माइनस 7a। अब बेटा 3a प्लस ए, तो 7a कैंसिल, ओनली क्या रहेगा आई। तो आपका जो आंसर होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, आई। यानी कि अगर ए स्क्वायर इक्वल टू ए लिया जाए तो आई प्लस ए की क्यूब माइनस 7a को हम क्या शो कर सकते हैं, आई शो कर सकते हैं। आगे देखिए बेटा, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी डैश माइनस बी ए डैश, ए बी डैश
माइनस बी ए डैश। तो बेटा जी ए बी का डैश, ए बी डैश माइनस बी ए डैश। अगर अपने इसका डैश ओपन करें बेटा, ये बोला है कि ए और बी सेम आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए और बी सिमेट्रिक है तो जो ए का डैश होगा वो क्या हो जाएगा, ए डैश इक्वल्स टू ए, और जो आपका बी का डैश है तो बेटा बी डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी। तो अगर हम ए बी डैश माइनस बी ए डैश को ओपन करें, क्या दिया है हमें, ए बी डैश माइनस बी ए डैश का डैश निकालें तो कैसे ओपन हो जाएगा ये, ए बी डैश का डैश बी ए डैश का डैश। और अगर हम ए बी डैश के डैश को ओपन करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, इसे हम दूसरे पेज पे कर लेते हैं बेटा, कि हमें दिया ए बी डैश माइनस बी ए डैश। अगर इसका डैश ओपन किया जाए तो ये हो जाएगा ए बी के डैश का डैश माइनस बी ए डैश का डैश। बेटा ओपन हो जाएगा बी डैश पर डैश ए डैश माइनस ए डैश का डैश बी, तो बी और ये ए डैश और ये ए और ये हो गया आपका बी डैश। अब ए डैश को ए बोला जा रहा है और ये आपका बी डैश। बेटा माइनस अगर कॉमन लिया जाए यहां तो क्या बन जाएगा, ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। तो यानी कि जो आपकी मैट्रिक्स होगी वो कैसी हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक। कैसा होगा बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक। कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखिए, इफ द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज m इंटू एन टाइम, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज इट हैव। अगर एक मैट्रिक्स में m इंटू एन टाइम है, अपने पास ऑर्डर दिया है, तो उसके लिए एलिमेंट कितने हो जाएंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा mn, नंबर ऑफ मैट्रिक्स को एलिमेंट कर दिया जाता है। जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट है उन्हें हम क्या कर देंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इफ जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इफ एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विद वर्टेक्स 2, -6, 5, 4 एंड k, 4, देन वैल्यू ऑफ k। अब बेटा आपको किसी ट्राइंगल का एरिया दे रखा है, किसी ट्राइंगल के एरिया को गिवन है 35 स्क्वायर यूनिट और पॉइंट्स आपको गिवन है 2, 6, 5, 4 एंड k, 1। तो देखिए बेटा पॉइंट क्या दिया है, 2, -6, 5, 4 2, -6, 5, 4 एंड k, 4 और एरिया दिया है 35 स्क्वायर यूनिट। तो बेटा हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 के इक्वल होता है। ये आपको दिया है 35, तो प्लस माइनस 1/2, 2 -6 1, 5 4 1 एंड k 4 1। अब बेटा इसे हम सोल्व कर लेंगे।
तो 2 यहां आ गया, प्लस माइनस का 70, 2 के लिए एक्सपेंड किया तो 4 माइनस 4, माइनस माइनस प्लस 6 के लिए एक्सपेंड किया 5 माइनस के, और बेटा 1 के लिए एक्सपेंड किया तो 20 माइनस 4 के जी, प्लस माइनस का 70, ये 0, प्लस 30 माइनस 6 के, प्लस 20 माइनस 4 के, प्लस माइनस में 70, 30 प्लस 20 50, 6 के माइनस 4 के 10 के। अगर बेटा अपने इसे सोल्व करें तो प्लस माइनस का 70 माइनस का 50 इक्वल्स टू माइनस का 10 के। तो ये आपके पास प्लस माइनस 20 माइनस का 10 के, तो जो के की वैल्यू आने वाली है वो हमारे पास प्लस माइनस 2। क्या आएगा बेटा? प्लस माइनस में 2 आ जाएगा अपने पास। तो वैल्यू जो आई है वो क्या आ रही है? -2। अब देखिए इसको नेक्स्ट, लेट बी इज ए बी a non-singular matrix of order 3 by 3, then determinant of adjoint of A। बेटा इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1। तो अगर यहां देखा जाए तो ऑर्डर कितना है बेटा? 3 इंटू 3, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? A स्क्वायर। कितना हो जाएगा बेटा? A का स्क्वायर। अब देखिए, द डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर। बेटा अगर कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको दे रखी है तो उसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा? 1। कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा बेटा? 1 हो जाएगा। इफ टू रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, इट्स वैल्यू, अगर किसी डिटर्मिनेंट की दो वैल्यू 0 है, यानी कि आपके पास कोई भी दो रो आइडेंटिकल है, सेम है या 0 है, तो उसका आंसर कितना आता है बेटा? 0। कितना आएगा? 0। 0 आएगा बेटा। अब आपको दिया है इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 1 2 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो बेटा ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। तो 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 इक्वल्स टू 0 के रख दिया जाएगा। किसके रखा जाएगा बेटा? इक्वल्स टू 0 के रखा जाएगा। अगर अपने इसको देखें तो यहां 1 1 2 1 3 6 1, थर्ड पॉइंट हमने लेट कर लिया x y और 1 इक्वल्स टू 0। बेटा अगर एक्सपेंड किया जाए 1 के लिए तो 6 माइनस वाई, एक्सपेंड किया जाए 2 के लिए 3 माइनस एक्स, एक्सपेंड किया जाए 1 के लिए तो 3y माइनस 6x इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, अब इसे अपने सोल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस वाई माइनस 6 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x इक्वल्स टू 0। 6 से 6 कैंसिल हो गया और 2y माइनस का y और प्लस का 3y, तो ये हो गया 2y, और बेटा ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4x इक्वल्स टू 0। अगर 2 कॉमन लिया जाए तो y माइनस 2x इक्वल 0। तो जो इक्वेशन बन के आ रही है वो क्या आ रही है? y माइनस 2x। कितना आ रहा है बेटा? y माइनस 2x। अब देखिए, अब आपको इन इक्वेशंस को सोल्व करना है बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से आपको इक्वेशंस सोल्व करनी है। जैसे यहां बात करें, हमें दो इक्वेशन दे रखी है बेटा कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 1, 3x प्लस 2y इक्वल टू 7। तो बाय मैट्रिक्स मेथड, बेटा मैट्रिक्स मेथड क्या कहता है कि ax इक्वल टू b ले लीजिए। क्या ले लीजिए बेटा? ax इक्वल टू b ले लीजिए। नए पेज पे ले इसको अपने, तो नए पेज पे ले लेते हैं। इक्वेशन दे रखी है अपने को
2x प्लस 5y इक्वल्स टू 1। सेकंड आपके पास में है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 7। हाँ जी बेटा, बाय मैट्रिक्स मेथड, बाय मैट्रिक्स मेथड ax इक्वल्स टू b। तो अगर यहां से a देखा जाए तो 2 5 3 2। अगर x देखा जाए बेटा तो वेरिएबल x और y। बात की जाए अगर b की तो b है बेटा 1 एंड 7। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट ऑफ a 4 माइनस 15 यानी कि माइनस का 11 नॉट इक्वल्स टू 0 एंड इफ ax इक्वल्स टू b तो x क्या होता है बेटा a इनवर्स b। यानी कि हमें पहले मैट्रिक्स का क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है बेटा, इनवर्स निकालना है। और हमें 2/2 की मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना आता है, क्योंकि बता रखा है बेटा आपको कि अगर मैट्रिक्स 2/2 की है तो इनको आपस में चेंज, तो यानी कि 2 और 2, और बेटा इन दोनों के क्या हो जाएंगे, सिर्फ साइन चेंज। तो माइनस का 3 और माइनस का 5, ठीक है बेटा। और अपॉन में क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो अगर हम इस वैल्यू को सोल्व करें तो x इक्वल्स टू माइनस का 1/11 2 माइनस 5 माइनस 3 और 2 का मल्टीप्लाई b से, तो 1,7 का मल्टीप्लाई b से, ये लीजिए बेटा। तो x इक्वल्स टू माइनस का 1/11 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2 7 5 जा 35 3 का मल्टीप्लाई -3 2 4 जा या 2 7 जा 14। अब देखिए बेटा माइनस का 1/11 माइनस का 33 और प्लस का 11 जैसे ही डिवाइड किया जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 3 नीचे -1। तो इट मीन्स x किसके इक्वल था, x और y के वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 3 और -1। तो हमारी जो x की वैल्यू हो तो 3 और जो y की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा 1। तो y कितना हो जाएगा हमारे पास 1। नोट कर लीजिए इसको, एक बार नोट कर लीजिए सभी। जी हो गया नोट सभी का। अब देखिए आगे बेटा, अगला क्वेश्चन दिया है कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिक्स गिवन बाय aij 1 + 2j, यानी कि i + 2j दिया है बेटा। तो aij इक्वल्स टू i + 2j। आपको एक 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है बेटा। सबसे पहले इसको रफ बनाइए, तो रफ में क्या हो जाएगा a11 a12 a21 और a22। अब इनकी वैल्यू निकालते हैं बेटा। तो a11 1 + 2 × 1 यानी कि 3 a12, तो i की जगह 1 और j की जगह 2, बेटा ये हो जाएगा 5। अब आपको वैल्यू निकालनी है 21, तो 2 + 2 × 1, बेटा ये हो जाएगा 4। और अब हमें निकालना है a22, तो 2 × 2 + 2 यानी कि 6। तो आपकी जो मैट्रिक्स आई है बेटा, जो मैट्रिक्स बन के आई है वो क्या आई है हमारे पास, a बराबर 3 5 4 और 6। ठीक है बेटा, तो मैट्रिक्स बन के आ गई है 3 5 4 और 6। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन क्या दे रखा है बेटा हमें, 2 tan इनवर्स cos x
tan इनवर्स 2 कोसेक्स। अब बेटा देखिए यहां tan इनवर्स है, यहां tan इनवर्स है, बट यहां 2 लगा हुआ है, तो हम डायरेक्टली कैंसिल तो नहीं कर सकते इसको। तो पहले क्या लगेगा बेटा, फॉर्मूला बनेगा ये 2 tan इनवर्स x। क्या होता है बेटा, tan इनवर्स 2x, तो 2 कोसेक्स अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। और बेटा सामने बिल्कुल सेम tan इनवर्स 2 कोसेक एक्स किसका उल्टा होता है बेटा, किसका उल्टा होता है, साइन का। तो tan इनवर्स से tan इनवर्स तो कैंसिल, अब 2 से 2 भी कैंसिल, तो कोसेक्स 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बेटा साइन स्क्वायर एक्स, क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स 1 बाय साइन एक्स। एक साइन से एक साइन कट गया बेटा, कोस बाय साइन कोट एक्स इक्वल्स टू 1। अब कोट के किस एंगल की वैल्यू होती है 1, तो कोट एक्स इक्वल्स टू कोट पाई बाय 4। कोट से कोट गया तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, पाई बाय 4, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाय 4। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे बेटा 14, हम पहले कर चुके हैं इसे, अभी किया था हमने लाइन ज्वाइनिंग द फाइंड द इक्वेशन बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट। अभी किया था बेटा हमने कि एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, तो 1 बाय 2 x1 y1 1 x2 y2 1 एंड x y और 1 इक्वल किसको हो जाएगा बेटा, 0 के। कमेंट में बताइएगा क्या आंसर आएगा इसका अपने पास, देखिएगा बेटा इसको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ ए मैट्रिक्स 1 माइनस 1 माइनस 1 1 एंड ए स्क्वायर इक्वल्स टू के ए, देन राइट द वैल्यू ऑफ के। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर के लिए 1 माइनस 1 माइनस 1 1 का मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 माइनस 1 और 1। बेटा ए स्क्वायर निकालते हैं हम, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 1 प्लस 1। बेटा ए स्क्वायर निकल के आया हमारे पास 2 माइनस 2 माइनस 2 और 2। अब आपको बोला है कि इसको के ए के इक्वल रख दिया जाए, तो के ए है बेटा 1 माइनस 1 माइनस 1 और 1, और अगर इन दोनों का कंपेयर किया जाए तो 2 किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, के किसके इक्वल आ जाएगा, के। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 2, कितनी हो जाएगी 2। अब देखिए नेक्स्ट कि आपको P दिया है, एक मैट्रिक्स दे रखी है पी एम ए, बेटा ए दिया है 3 4 7 9, रिटर्न एज ए P प्लस क्यू वेयर P इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड Q इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। तो बेटा जी P कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। तो अगर A का डैश किया जाए तो वापिस से क्या आएगा 3 4 7 9। ठीक है बेटा, हमने ए का डैश निकाल दिया है, क्या निकाल दिया है, ए का डैश। तो ए डैश जो है वो किसके इक्वल है, पी के। बोल रखा है बेटा कि पी कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और सिमेट्रिक में ए डैश इक्वल टू किसके आता है, ए के। अब हमें क्या बनाना है बेटा, क्यू, क्या बनाना है, क्यू। तो क्यू में क्या होगा बेटा, क्या हो जाएगा, देखिए इसको पेज पर ले लेते हैं बेटा। ए आपको दे रखा है 3 4 7 9, 3 4 7 9। अब बेटा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हमें किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिखना है तो a प्लस ए डैश बाय 2 और a माइनस ए डैश बाय 2 किसके इक्वल हो जाता है बेटा, a के। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स की डैश निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा 3 4 7 9। अब अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 3 प्लस 3 6, 4 प्लस 7 11, 7 प्लस 4 11, 9 एंड 9 18 बाय 2 प्लस, हाँ जी बेटा 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 7 माइनस 3, 7 माइनस 4 3, 9 माइनस 9 0,
बाय 2। हाँ जी बेटा, दोनों में कॉमन आ रहा है 1/2। अब मैट्रिक्स को जोड़ दीजिए, तो 6, ये हो जाएगा बेटा आपके पास में 8, ये हो जाएगा आपके पास 14 और ये 18। जैसे ही आप बाय 2 करेंगे बेटा तो 3 4 7 9। तो जो हमें निकला था सिमेट्रिक को सम और स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में, बेटा ये तो हो गया हमारा सिमेट्रिक और ये हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि इफ a इक्वल्स टू 1 -1 2 और फाइंड द वैल्यू ऑफ a इनवर्स। तो बेटा a इनवर्स आपको निकालना आता है कि एडजॉइंट ऑफ a अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ a। बेटा एडजॉइंट कैसे निकालते हैं कि मैट्रिक्स के आपस में इंटरचेंज, इन वैल्यू को आपस में क्या कर दो इंटरचेंज, और इनके सिर्फ क्या कर दीजिए बेटा साइन चेंज, डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट। तो 6 + 1 कितना हो जाएगा बेटा 7। तो ये हमारा क्या हो गया ए इनवर्स। अब रह गया ये, तो ये बेटा आप सेव कर सकते हैं ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर के लिए 3 1 -1 2 का मल्टीप्लाई 3 1 -1 2, तो क्या हो जाएगा बेटा ये 9 -1 यानी कि 8, 3 + 2 यानी कि 5, -3 -2 यानी कि -5, -1 + 4 यानी कि 3। अब ऐसे ही आप 5 पे निकाल लेंगे और 7 मल्टीप्लाई बाय आई। जब इसे हम सोल्व करेंगे बेटा तो इक्वल किसके आ जाएगा 0 के। किसके आ जाएगा बेटा ये 0 के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या निकालना है बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आपको दिया है 10, बेटा यहां ये इनवर्स होगा, सही कर लीजिए इसे, √1 + x -1 अपॉन x। बेटा मान लिया मैंने यहां कि x इक्वल्स टू tan थीटा। बेटा ये क्या आ जाएगा, यहां आपके पास में x² है, ये मिसप्रिंट है बेटा, यहां आपके पास क्या आएगा x² आएगा। अब वैल्यू पुट कीजिए, तो रूट में 1 + tan² थीटा -1 अपॉन में tan थीटा। बेटा 1 + tan² थीटा क्या होता है, वी नो दैट कि sec² थीटा, और ऊपर क्या लगा हुआ बेटा उसके स्क्वायर। तो स्क्वायर अगर रूट से कट जाए तो क्या बनेगा sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा। अब बेटा हम sec थीटा को ओपन कर सकते हैं, तो sec थीटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भी sec थीटा 1/cos, और अगर एलसीएम लें तो 1 - cos थीटा अपॉन में cos थीटा, और अपॉन में क्या आएगा बेटा sin थीटा बाय cos थीटा। cos से cos क्या हो गया आपका कैंसिल। अगर इसको देखें हम आगे तो tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपॉन में sin थीटा। हाँ जी बेटा, अब 1 - cos थीटा क्या होता है 2 sin² थीटा बाय 2। अब बेटा sin थीटा क्या हो जाएगा 2 sin थीटा बाय 2 और cos थीटा बाय 2, एक 2 से एक 2, sin से sin, तो tan इनवर्स tan थीटा बाय 2, ये कट गया बेटा, तो कितना बचेगा थीटा बाय 2। अब थीटा की वैल्यू क्या रखी है आपने बेटा, थीटा की वैल्यू क्या रखी है निकालिए यहां से। अगर x tan² थीटा है तो थीटा क्या बनेगा tan इनवर्स √x, क्या बनेगा तो tan इनवर्स √x बाय 2। अब एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। बेटा सोल्व कीजिए 0 2 0 2 3 4 4 5 6। अगर 0 के लिए एक्सपेंड किया जाए 18 - 20 बाय R1
बाय R1 एक्सपेंडिंग, माइनस का 2, 12 माइनस 16 प्लस 0, बेटा कुछ भी आ जाए मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, तो माइनस का 2 माइनस 4, बेटा आंसर कितना आ गया 8। कितना आया बेटा 8। कितना आया 8। तो ये बेटा आज हमने बात की रिवीजन वर्कशीट्स ऑफ चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। आगे फिर मिलेंगे एक नई वर्कशीट के साथ। धन्यवाद।